लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे? हाँ, शंट के बाद चल कुंडली धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं ना। सबसे पहले वोल्टमीटर की परिभाषा देखे थे, उसके बाद चल कुंडली को वोल्टमीटर में परिवर्तित करना। अब है अमीटर। अमीटर, अमीटर को जानते हो किसमें उपयोग करते हैं? किसी विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने में। वही है, किसी विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने में यूज मतलब उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस उपकरण को अमीटर कहते हैं। इस उपकरण को अमीटर कहते हैं। क्लियर हुआ? धारा का मापन करने में जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है अमीटर है। कल जैसे चल कुंडली को वोल्टमीटर में परिवर्तित किए थे ना, मतलब चल कुंडली को वोल्टमीटर की तरह उपयोग में लाए थे लास्ट में, वैसे ही आप अमीटर को वोल्टमीटर की तरह मतलब अमीटर को परिवर्तित करना पड़ेगा। चल कुंडली धारामापी है, चल कुंडली धारामापी को क्या करोगे? अमीटर में परिवर्तित करोगे। पहले वोल्टमीटर में परिवर्तित किए थे, अब अमीटर में। चल कुंडली धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। चल कुंडली धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। देखो, इसके पहले जब वोल्टमीटर में परिवर्तित किए थे चल कुंडली को, तब जो दोनों प्रतिरोध था, मतलब परिपथ का प्रतिरोध और शंट का प्रतिरोध, कौन से क्रम में जुड़ा था? श्रेणी क्रम में। इसमें समांतर क्रम में जोड़ोगे। देखो, फिर से वही थ्योरी लिखोगे। माना धारामापी का प्रतिरोध G है, शंट का प्रतिरोध S है। मुख्य धारा I प्रवाहित हो रही है और धारामापी में IG धारा प्रवाहित हो रही है, तथा शंट में से I माइनस IG धारा प्रवाहित होगा। यहाँ पर ऐसा क्यों किया? देखो, यहाँ IG धारा प्रवाहित हुआ तो अब जितना धारा बचा वो इसमें आएगा। दो धाराएं प्रवाहित हो रही ना, मुख्य धारा तो अपना I है, इसमें चला गया IG धारा, तो जितना बचेगा उसमें माइनस कर दोगे। जैसे इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाओ। मान लो यहाँ पर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कुल टोटल 10 एम्पियर की धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ से क्या हुआ? धारा बट गया मतलब कौन सा क्रम बना? समांतर क्रम। तो IG धारा यहाँ प्रवाहित हुआ, तो मान लो यहाँ पर 8 एम्पियर की धारा पूरी तरह से प्रवाहित हो गई। तो यहाँ कितना एम्पियर जाना चाहिए? 10 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, 8 एम्पियर इसमें चला गया, तो यहाँ 2 एम्पियर जाना चाहिए। तो पूरे में से क्या किए? 10 में से 8 को माइनस किए, मतलब तो I माइनस IG, कुल में से एक वाले धारा को माइनस किए, जो धारामापी में से होकर प्रवाहित हुआ। अगर इस तरफ का लेते तब IS, इधर IS धारा प्रवाहित होता, तो इसमें I माइनस IS होता। क्लियर हुआ? लेकिन हमें धारामापी का लेना है, ना कि शंट का। क्लियर हुआ? थ्योरी लिख लोगे। माना धारामापी का प्रतिरोध G है, शंट का प्रतिरोध S है, मुख्य धारा I प्रवाहित हो रही है तथा धारामापी में IG धारा जा रही है, उसका कुछ भाग S में, यानी कि I माइनस IG धारा S में से होकर प्रवाहित हो रही है। हो गया? अब देखो ये कौन से क्रम में जुड़ा है? G और S समांतर क्रम। चूंकि G व S कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। इसीलिए वोल्टता क्या होगा? समांतर क्रम में है तो वोल्ट क्या रहता है? सब में एक ही समान रहता है ना, इस समान होगा। तो
इसीलिए विभवांतर क्या होगा, समान होगा, विभवांतर समान होगा। अब विभवांतर समान है तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, v इज इक्वल टू आर इंटू आई, हो गया। अब दोनों का विभवांतर समान है ना, तो दोनों के लिए निकालोगे। सबसे पहले r की जगह पर g, i की जगह आई जी बराबर s इंटू, अब i की जगह i माइनस आई जी। इसके पहले जब वोल्ट मीटर में रूपांतरित किए थे तो किसका मान निकाले थे, s का। यहाँ भी किसका निकालोगे, s का। तो s बराबर g इंटू आई जी अपॉन में i माइनस आई जी। अब एक व्यंजक जब निकाले हो, पढ़े थे, कौन सा था, हाँ, शंट का सिद्धांत, उसमें यहाँ से आई जी बस को कॉमन किए थे ना, बस इसे यहीं पर स्टॉप कर दोगे, ये आ गया क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ लिख लेना ना। तो सबसे पहले तो थ्योरी लिखोगे, माना धारामापी का प्रतिरोध G है तथा शंट का प्रतिरोध S है। मुख्य धारा I प्रवाहित हो रही है, शंट में धारामापी से IG धारा प्रवाहित हो रही है तथा उसका कुछ भाग I माइनस आई जी शंट में से होकर प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ से लिख लेना। इसके बाद अमीटर में रूपांतरण के लिए, अमीटर में रूपांतरण के लिए शंट को धारामापी के साथ किससे जोड़े, शंट को धारामापी के साथ समांतर क्रम में, और इसको शायद इसके पहले ऊपर में लिखे थे, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अतः यह 0 एम्पियर के परास में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है ना। अगला है वोल्ट मीटर और अमीटर में अंतर। वोल्ट मीटर और अमीटर में अंतर। देखो, वोल्ट मीटर के बारे में पढ़े हो और अमीटर भी पढ़ लिए, अब दोनों में अंतर निकाल लोगे। वोल्ट मीटर और अमीटर एकदम सरल है। सबसे पहले तो हम लोग अंतर बनाते हैं तो परिभाषा को ही बनाते हैं। तो इसका परिभाषा क्या लिखो, डेफिनेशन। इसका उपयोग दो बिंदुओं के बीच विभव ज्ञात करने के लिए करते हैं और इसका उपयोग धारा का मापन करने में करते हैं। हो गया, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने में ना, ज्ञात करने में, और इसका उपयोग धारा का मापन करने में, फिर उसके बाद यहाँ दूसरा, इसको कुंडली के साथ यानी कि धारामापी के साथ, अमीटर को कौन से क्रम में जोड़े थे अभी, समांतर, कुंडली के साथ श्रेणी क्रम, वोल्ट मीटर में श्रेणी क्रम में जोड़े थे ना, ये डायरेक्ट ये जी था और यहाँ पास एस, तो आई धारा यहाँ से डायरेक्ट प्रवाहित हुआ था, इस प्रकार से परिपथ बनाए थे। तो ये कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है और ये वाला समांतर क्रम में। तीसरा, और अमीटर का भी लिखाया था लास्ट में, इसका जब चर कुंडली को परिवर्तित किए थे अमीटर में तो कितना एम्पियर का निकला था, 0 एम्पियर। तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, इसका प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श अमीटर ना, और इसका प्रतिरोध 0 का उल्टा अनंत होगा। इसका प्रतिरोध 0 होता है और इसका प्रतिरोध अनंत होता है, और इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं और इसे श्रेणी क्रम। चौथा, देखो यहाँ से
कुंडली के साथ जोड़ोगे श्रेणी क्रम में, लेकिन पूरे विद्युत परिपथ में जोड़े तब वो समांतर क्रम में जुड़ जाएगा। हुआ।